हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ बाजू का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, पर नहीं बना पा रही थी। तो आज फाइनली ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। तो ये मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो अस्तर की लंबाई है हमारी 11 इंच की। जो स्लिप डाउन होता है वो हमने किया है 3.5 इंच पर। इसके बाद जो ऊपर की गोलाई होती है, सीधे लेंगे तो 6 इंच है, और इस तरीके से लेंगे तो 7 इंच है। इसके बाद हम लेंगे 2 इंच का मार्जिन। अब बाजू की गोलाई लेंगे। बाजू की गोलाई मैंने ली है 4.5 इंच की, और 2 इंच का मार्जिन लिया है। ये मैंने अपने साइज़ के हिसाब से ली है। आप अपने साइज़ के हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। अब एक ये है मेन फैब्रिक कपड़ा, जिसमें हम फ्रिल डालेंगे। ये देखिए, मैंने ये डबल कपड़ा ले रखा है, जिसकी लंबाई है ये 18 इंच की, और इसकी जो चौड़ाई थी ये थी हमारी 8 इंच की। ठीक है, ये बॉर्डर ले रखा है हमने। अगर आप प्रॉपर तरीके से बाजू की कटिंग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर स्लिप डाउन देना चाहते हैं, बहुत परफेक्ट फिटिंग आनी चाहिए, जैसे कि झोल वगैरह जो परेशानियां आजकल हो रही हैं बाजू में, वो नहीं हो, तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये हमने कपड़ा जो लिया था फ्रिल के लिए, उसमें हमने सेंटर पॉइंट लगाया है। इस कपड़े के अंदर मेरे जॉइंट लगा हुआ है। आप चाहो तो तुम सीधा कपड़ा भी ले सकते हो, और उसके बाद उसमें सेंटर पॉइंट लगाएंगे। सेंटर पॉइंट लगाने के बाद हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। बॉक्स प्लेट हमें अलग अलग नहीं डालनी है, बॉक्स प्लेट हमें एक के ऊपर एक डालनी है, अपने कपड़े के हिसाब से। आपको, आप चाहो तो, जो मैंने 18 इंच का कपड़ा लिया था, ये आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो अगर ज़्यादा फ्रिल डालनी है तो जिस हिसाब से मैंने कपड़ा लिया था, उस हिसाब से मेरी 4 प्लेटें एक साइड डली हैं, और मैंने 9 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, जिसमें कि बकाया बाजू हमारी आएगी। तो ये हमने एक एक ही बार में हमने सारी प्लेट डालकर, अब हम हाफ तरीके से सिलाई कर लेंगे। सिर्फ हाफ प्लेटों पे सिलाई करनी है। आप चाहो तो पिन अप कर सकते हो, बाद में एक बार भी लगा सकते हो। अब हम दूसरी तरफ की प्लेट डालेंगे। इतना याद रखिएगा, एक तरफ जितनी प्लेट आएंगी, दूसरी तरफ भी आपको उतनी ही प्लेट देनी पड़ेगी। तो यहाँ से भी हम बॉक्स प्लेट डाल रहे हैं। अब इस तरफ भी हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ से भी हम नापेंगे, क्योंकि नापना बहुत ज़रूरी है कपड़े को, कि जिससे कि हमें बार बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये हम इसमें भी सिलाई मार लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों तरफ सिलाई मार ली है। अब हम प्लेट डालेंगे इसके लिए, और जो प्लेट के फेस होगा, वो सारे जितनी प्लेटें, जो 8 प्लेटें डली है हमारी, 4 उस तरफ की तरफ कपड़े में और 4 इस तरफ के कपड़े में, तो 8 प्लेटों के जो फेस होंगे वो अंदर की साइड होने चाहिए, बाहर की साइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाहर की साइड होंगे तो प्रॉपर शेप नहीं आएगा, जो शेप हम देना चाहते हैं। ये देखिए किस तरीके से मैंने लगाई है। अब देखिए, एक प्लेट में ये डाल के दिखाती हूँ अंदर की तरफ। दोनों साइड से जो फेस है वो हमारा अंदर की ही साइड है, और आपको भी इसी तरीके से लगाना है। अब मैंने हाफ प्लेट लगाकर मैं इस पर कच्ची सिलाई मार लूँगी। सिलाई मारते जाइए और पिन हटाते जाइए। लगभग हमारी सारी प्लेटें डल चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी प्लेटें बार बार ना खुले। ये देखिए, हमने सिलाई भी लगा ली और सारे पिनें हटा दी हैं। अब इसके बाद इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए कितना तिरछापन लग रहा है। अब ये जो खुली साइड है नीचे की तरफ से, जहाँ प्लेट डाली है, वहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। फिलहाल मैंने अभी 1.5 इंच लिया है। इसके बाद भी मैंने आधा इंच और कट किया था, क्योंकि मुझे प्रॉपर शेप दिखाई नहीं दे रही थी, और फिर भी तिरछापन लग रहा था। तो आप 2 इंच ही लीजिएगा नीचे की तरफ से। 2 इंच लेने के बाद इस कपड़े को हमने कट कर दिया है।
ये देखिए हल्का सा आपको नीचे की तरफ डल लग रहा होगी एक तरफ से, दोनों तरफ से, तो इसलिए मैंने यहाँ से आधा आधा इंच और लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर का भी हमें सेंटर पॉइंट निकालना है और बाजू का भी। बॉर्डर हमारा थोड़ा सा छोटा था तो हमने आधा इंच पीछे करते हुए हमने इस बॉर्डर को लगाया। दोनों तरफ से हमने इक्वल कपड़ा छोड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे। एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसकी बॉर्डर के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे और बॉर्डर के ऊपर से जब सिलाई लगाएंगे तो जो मशीन चलेगी वो हमें बॉर्डर के ऊपर चलानी है, ना कि कपड़े के ऊपर, क्योंकि हम कपड़े के ऊपर चलाएंगे और कपड़े की तरफ ही ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो चुन्नटें काफ़ी सारी हैं जो कि प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाएगी और एक मोटी सी गांठ क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमें बॉर्डर के ऊपर ही सिलाई मारनी है, जिससे कि प्लेट वाला कपड़ा भी बॉर्डर के नीचे आ जाए और दब जाए। अब इसके बाद इसमें लगाएंगे हम अस्तर। तो अस्तर लगाने के लिए हम इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आप चाहे निशान लगा सकते हो, चाहे कट लगा सकते हो। और जो बाजू की ऊपर वाली साइड है वहाँ पर भी हमें लगाना है एक कट। और जो बाजू है, बाजू का जो बॉर्डर है उसमें भी हमें सेंटर पॉइंट लगाना है, जिससे कि हमारा अस्तर परफेक्ट तरीके से लगे। याद रखिएगा बाजू लगाते समय बिल्कुल भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कीजिए, प्रॉपर तरीके से देखिए उसके बाद लगाइए। ये देखिए हमने ऊपर भी कट लगा दिया है और ऊपर से, ऊपर के दोनों कट से यानी कि सेंटर पॉइंट से हमने पिन अप कर दिया है कि ऊपर से भी हमारी बाजू सही आए। अब इसके बाद हम बाजू में जहाँ पर गुलाई ली है बाजू की, वहाँ की तरफ से हम एक लगाएंगे सिलाई सीधी। सीधी सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने पिन लगाई थी ऊपर, इस पिन को हम निकाल देंगे और कपड़े को हम पलटेंगे। ये जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हमें कट कर देना है, क्योंकि ये बॉर्डर लगाया बहुत हैवी बॉर्डर है तो इसलिए हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है बाजू के नीचे। ठीक है, ये देखिए हमने पलट दिया है। पलटने के बाद अस्तर साइड में हमें एक सिलाई लगानी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद बाजू को अब हम फोल्ड करेंगे। बाजू फोल्ड करने के बाद, क्योंकि हमारा ये जो बॉर्डर है वो ब्रॉकेट का बॉर्डर है, हैवी ब्रॉकेट का, तो हमें इसीलिए ऊपर से भी एक सिलाई लगानी पड़ेगी, वरना हमने जो अस्तर में सिलाई लगाई थी उससे भी हमारा काम चल जाता अगर बॉर्डर पतला होता तो। पर बॉर्डर है हमारा बहुत हैवी तो इसलिए हमें एक और सिलाई लगानी पड़ रही है। ये भी सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम लगाएंगे इसके अस्तर में सिलाई, जिससे कि हमारा प्रॉपर तरीके से कपड़ा अटैच हो जाए मेन बेस कपड़े पे और बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। तो इसके लिए हमें हाफ हाफ करके सिलाई लगानी पड़ेगी सेंटर पॉइंट से मैच करते हुए। बाजू के अस्तर को हम चारों तरफ से कच्ची सिलाई कर लेंगे। 5 नंबर की जो सबसे बड़ी सिलाई होती है उससे हम चारों तरफ से सिलाई करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद हमें अस्तर को, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हमें कट करना है। अब हम लगाएंगे 1 साइड से 2 इंच का निशान। इसके बाद जो फ्रंट पार्ट पे हम स्लिप डाउन देते हैं हल्का सा आधा इंच का, वो हम स्लिप डाउन देंगे आधा इंच पे। तो आप चाहे तो निशान पर लगा लीजिए और चाहे आप इस तरीके से, मेरी अगर जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं तो सिलाई कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप कट कर देंगे।
कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी बाजू बन के रेडी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बाजू लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।